स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। जैसे कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था समृद्धि एक्सप्रेसवे, उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब समृद्धि एक्सप्रेसवे से हम गए कहाँ कहाँ, वो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ। हम गए यहाँ से, हम सीधा गए हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि औरंगाबाद में पड़ता है। तो ये कुछ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन, अंदर तो कैमराज और मोबाइल्स अलाउड ही नहीं है, बाहर की तरफ मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी, बस इतना ही दिखा पाए। और वहाँ चढ़ावा तो इस ज्योतिर्लिंग में हमको चढ़ाने मिल चुका था। थोड़ी मोड़ी हमने शॉपिंग कर ली और बैग्स और ये सब आप ख़रीद सकते हैं ये छोटे से मार्केट से। और फिर यहाँ से हम सीधा निकल गए, हम अपने शिरडी दर्शन के लिए निकल गए। शिरडी दर्शन में भी ऐसा है कि फ़ोन नॉट अलाउड है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, कोई शूटिंग नहीं हो पाई, तो अब उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा स्ट्रोल करते हुए कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। वैसे लिया तो हमने कुछ नहीं। अब यहाँ पे रुद्राक्ष है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये ओरिजिनल है, सही में है कि लकड़ी में लोग रुद्राक्ष डाल के रखा है, वो मैं नहीं बता पाऊँगी। अब यहाँ से सीधा मैं आपको लेके चलती हूँ शिरडी। हम पहुँच चुके हैं शिरडी। अब होटल रूम में चेक इन करके थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर प्लान कर रहे हैं कि कैसे कब दर्शन करें। वैसे हम शाम को पहुँचे हैं, सुबह हम नागपुर से निकले थे, तो हम करीब 11 बजे हमने ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद में दर्शन कर लिया। उसके बाद हम सीधा शिरडी पहुँचे। शिरडी में हम चेक इन करके थोड़ा सा थोड़ा सा ली बैक करके उसके बाद हम चले गए कुछ खाने के लिए। और शाम को फिर हमने सोचा कि आए हैं तो शाम को भी शिरडी का दर्शन साईं बाबा का कर लें। और वहाँ से हम चले गए फिर सीधा शनि शिंगणापुर। और होटल के पास में ही जहाँ हम रह रहे हैं उसके पास में ही होटल था, तो वहाँ पर ये पाव भाजी खाया, बहुत ही मज़ा आया। पाव भाजी खा के बहुत ही यम्मी था। एंड जो बटरी बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि दिन भर से हमने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि कार ड्राइविंग में थे तो ज़्यादा हैवी खा लो तो फिर बैठ के नहीं होता, तो बहुत ही लाइट खाना, लाइट स्नैक्स टाइप चल रहा था। अब जाके कुछ खाने मिला है तो मज़े आ रहे हैं खाकर। और इसको खाने के बाद हमने दर्शन किया शाम में। फिर अगले दिन सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर फिर हम सुबह दर्शन करने गए थे। हम बेसिकली 2 बार दर्शन हम शिरडी का कर लिए उसी टाइम पर ऐसा। अब हम पहुंच गए शनि शिंगणापुर। और अगर आप शनि शिंगणापुर शिरडी से जा रहे हैं तो रात के समय मत जाइएगा, क्योंकि जो रास्ता है ना पूरा डार्क है। यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ नहीं, रोड मेंटेन नहीं है। बाप रे, हमने तो ऐसा लग रहा था कि गलती करी रात में आके। शाम में हम निकले और पहुँचते रात हो गया यार। तो वो थोड़ा आप देखिएगा कि रात ना हो आपको शनि शिंगणापुर पहुँचते हुए। और यहाँ पर भी हमने चढ़ाने के लिए जो सामान लिए थे, आपने जैसे पहले बास्केट देखा, सब उसमें डालना है। आप भगवान के ऊपर कुछ चढ़ा ही नहीं सकते हैं, जो भी आप ले रहे हो उसी में डालो। उससे अच्छा आप कुछ लो ही मत। तेल भी जो हमने लिया, या तो फिर आप 1000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, मतलब मन मर्जी चल रही थी वहाँ पर पंडों को, फिर वो आपको ऊपर जाने देते। फिर हमने तेल भी यहीं पर डाला और हाथ जोड़े और वहाँ से हम चलते बने।
अभी अगले दिन मॉर्निंग का टाइम है और अब हमारा चेकआउट का भी टाइम हो चुका है, तो हम यहाँ से निकल कर पैकिंग करके सारा सामान लेकर हम सीधा यहाँ से जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर, नासिक। तो ये हम पहुँच गए नासिक, त्र्यंबकेश्वर। बहुत ही सुंदर जगह है, पहाड़ों के बीच में ये शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग। देखकर तो बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर भी आपको चढ़ावा अलाउड नहीं है। आप नारियल या जो भी लेकर जाएंगे आपको ज्योतिर्लिंग के पास देने नहीं मिलता है। स्पेशल वीआईपी पास होगा तो वो अलग चीज़ है। हमको उस दिन जिस दिन हम गए थे वीआईपीज़ को भी वही सेम लाइन में रखा था एंड चढ़ाने के लिए कुछ अलाउड नहीं था। तो फिर अगर आप जाते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको चढ़ाने मिला कि नहीं मिला, क्योंकि हमें तो नहीं मिला। जो वीआईपीज़ थे उनको भी नहीं मिल रहा था उस दिन, पता नहीं क्या था, आई हैव नो आइडिया, कुछ होता होगा। तो अब यहाँ के भी दर्शन करने के बाद निकलते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के समय अनप्लान्ड प्लान बन गया, जहाँ वो हमारा प्लान ही नहीं था। अब हमको यहाँ से जाना है मुंबई, जो हमारे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। हम त्र्यंबकेश्वर में करके हम पंचवटी घूमने वाले थे, बट वो हमको स्किप करना पड़ा क्योंकि सडनली वी थॉट कि हम इतने नज़दीक आ गए तो मुंबई जाकर सब फैमिली मेम्बर से भी मिल लेते हैं। और जो ज्योतिर्लिंग हमको टीवी में दिख रहा है ना, हमको वहाँ पर वैसे ही दिखा। इतना भीड़ था कि यू वर नॉट इवन अलाउड फॉर अ सेकेंड टू सी। मतलब वो पुलिस और वो पंडे लोग ऐसे घसीट के ढकेल रहे थे, विच इज़ रियली लुकिंग बैड। थोड़ा 2 सेकंड तो आप दे दो यार, ऐसा घसीटा मत करो। इतने दूर से आदमी आते हैं दर्शन करने के लिए। तो जितना अच्छा था हमने टीवी में देखा ना, हमको तो वहाँ जाने का समझ में नहीं आया कि हमने ज्योतिर्लिंग देखी कि नहीं देखी। एनीवेज, तो भीड़ भाड़ के बाद यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम निकलते हैं और हमें जाना है मुंबई। तो फिर हमारे अंदर मच गई हड़बड़ी कि हमको दिन ढलने से पहले कम से कम हम कसारा घाट क्रॉस करके हम मुंबई में एंटर कर जाए, ये हमारे दिमाग में था। तो आफ्टर द दर्शन व्हाट वी डिड, हमने बस एक वड़ा पाव खाया। वी डिडंट गो फॉर एनी हैवी लंच, फिर स्किप करना पड़ा कि हैवी लंच करेंगे तो फिर यार नींद आएगी, सुस्ती लगेगी। किसी ने हैवी लंच नहीं किया, एक वड़ा पाव खाए और हम निकल गए। ओके, तो नाउ वी आर ऑन आवर वे टू मुंबई। एंड मुंबई के लिए जाने के लिए हमें रास्ता तो पता नहीं था, तो हमने वहाँ पर पुलिस वाले से पूछा। तो पुलिस वाले ने बोला कि वहाँ पर एक छोटा सा एक सिंगल रोड टाइप आता है जो घोटी विलेज रहता है, उस विलेज के थ्रू आप जाएंगे तो आप मुंबई के लिए जल्दी पहुँचेंगे। एंड मुझे लगता है मेजॉरिटी सारे लोग वहीं से जा रहे थे। ये जो दिखा रही मैं आपको वीडियो में, ये घोटी विलेज का रोड है और अच्छा रोड है। बट ये है कि आप रात में यहाँ पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ लाइट्स नहीं है। ये दिन के लिए ही सुंदर है, आपको लग रहा था कि बहुत अच्छी जन्नत में आ गए, बट रात के लिए इट्स नॉट सेफ़। मुझे तो नहीं लगा क्योंकि बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे। ये पहाड़ियों के बीच में से रास्ता निकलता है, मुंबई के लिए बहुत जल्दी हो जाता है, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। लॉन्ग रूट नहीं है ये, तो द रास्ता वॉज़ वेरी नाइस। तो यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा पहुँचे हैं मुंबई। जब हम त्र्यंबकेश्वर से निकले तब गूगल में बता रहा था कि 4 घंटे हमको लगने वाले हैं मुंबई पहुंचने में। एंड वी न्यू दैट वो 4 घंटे बोलने के 4 घंटे हैं, हमको 5-6 घंटे तो लगना ही लगना है। एक बार हमको कसारा घाट में तो कोई दिक्कत नहीं, मूविंग ट्रैफिक नहीं मिला है, बट द थिंग वॉज कि वो आगे जाके वो मुंब्रा एंड ऑल हाईवे पे इतना जाम, आई टेल यू। हमको जो रात हुई है, माय हस्बैंड वॉज गेटिंग बग्ड, लेकिन फिर भी हम पहुँच गए। ओके, सो वी रीच्ड एट आवर ब्रदर्स प्लेस। तो ये मेरी बहन है, तो हम सब शायद कोविड के बाद मिली हूँ मैं इन लोगों से। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ से सबको मिल के, भले हम थोड़ी देर के लिए थे लेकिन मज़ा आया। और अब हमारे यहाँ पर ये प्रथा है कि ननद नंदोई घर पर आते हैं। नंदोई इज़ राइट वर्ड आई गेस। हाँ, अभी भाई गलती माफ़ करना अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो अगर घर पर आते हैं बहुत दिनों बाद, या जब भी यार, जब भी मैं गई हूँ तो मेरे तो पैर धोए गए हैं आई मीन टू से। ऐसे परात ली जाती है, ब्रास की, इसको परात बोलते हैं, थाली बोलिए आप। उसमें जैसे कि अभी ये तो धुला नहीं रहे थे, बट अब प्रथा है तो आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे इनका पैर, मेरा पैर, बच्चों का पैर, सबका पैर भाभियाँ धोती हैं, चाहे आप शहर में जाओ या चाहे आप गांव में जाओ। तो यहाँ पर भी किरण ने मेरा और बच्चों का और जीजा का पैर धोया, और छोटे भाई के घर पे गए तो सपना ने भी वहाँ पर हम सबका पैर धोया। तो दैट्स अ रिचुअल जो बेटियों के लिए मायके में की जाती है, तो विच मेक्स यू फील लिटिल हैप्पी एंड अच्छा लगता है।
एंड यहाँ पर हम चिट चैट करते हुए, अब भाई भी आ गया है और आइसक्रीम एंजॉय करते हुए डिनर हमारा हो चुका है। केक तो किरण ने बहुत ही बढ़िया बनाया था। मैं वीडियो खाने का और केक का फ़ोटो कुछ भी करना भूल गई, बिकॉज आई वॉज सो एंग्रॉस्ड एंड सो हैप्पी फॉर बीइंग हियर कि बस मैं कम से कम यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ पर डिनर करने के बाद हमको जाना था छोटे भाई के घर पर, तो यहाँ से हम स्ट्रेट अवे वहाँ निकल गए। थोड़ी देर हमने बैठा, थोड़ा आराम किया। उसके बाद भाई, जिसके लिए छोटे मामा जी फेमस हैं मसाज के लिए, मसकना टुसकना के लिए, तो वो प्रोसेस चालू हो गया। यहाँ बच्चों का सर का मसाज हो रहा है, फिर जीजा का सर का मसाज, फिर भाई की छोटी बेटी पीहू है उसके सर का मसाज। सबका मसाज होने के बाद सब अपनी थकान दूर कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं। भाई हम तो चिल मार रहे हैं पूरी तरह बैठ के, और बस रात का ही समय हमारे पास था। अगले दिन सुबह हमको फिर से निकलना था। तो ये सारा मजाक मस्ती करने के बाद इट वाज़ नाइस, लेकिन अच्छा लगा जो भी ये प्रोसेस था। इसमें मज़ा आया, सबको देखकर मज़ा आया, फ़ोन पर बात करने में, वीडियो कॉल बात करने में, एंड पर्सनली जाकर मिलने में। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। कितना भी आप बोलो वीडियो कॉल का ज़माना है माना, लेकिन जाकर वो इंसान का प्रेजेंस फील करना वो अलग चीज़ है। बचपन में जब बच्चे छोटे थे वो जाते थे तो वो लूडो खेलते थे नानी के साथ, मामा के साथ। अब मामा ने लूडो को रिप्लेस कर दिया चौसर से। बोलो, अब ये चौसर का मज़ा ले रहे हैं और चिढ़ते चिढ़ाते सब खेल रहे हैं। इसके बाद आई हैड टू विज़िट माई सिस्टर्स प्लेस, तो फिर हम अपने सिस्टर के घर पर भी आ गए। वहाँ पर भी थोड़ा चिल किया, बैठा, खाया पिया। मतलब एक इंसान को 1-2 दिन में इतना खाना पीना पड़ रहा था कि मतलब वी वाज ऑन द वर्ज ऑफ कि भाई मत दो, लेकिन किसको मना करेंगे यार। आपकी गलती, आप इतने थोड़ी देर के लिए आए हैं यहाँ पर, और यहाँ भाई साहब ने अपने सर पर ठुका लिया हमारे श्लोक भैया ने। चलो उसको हमने रगड़ वगड़ दिया, थोड़ा खुश हो गया। अब इसको मिलने के बाद सीधा हम जाएंगे हमारे देवर के यहाँ पर, और देवर के यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। वो वीडियो नहीं बनाया मैंने। और यहाँ पर स्ट्रेट अवे वी केम टू द मॉल एंड थोड़ा बुक्स की शॉपिंग बच्चों को करनी थी। रात की डिनर पार्टी रखा था, डिनर रखा था। हम सब बाहर गए डिनर के लिए और डिनर विनर खा के एंजॉय किया। ओके, तो सब डिनर विनर करने के बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग एज़ इट इज़ हम सुबह 5 बजे निकल गए थे, और क्योंकि हमारा था कि हमको शाम तक घर पहुंच जाना चाहिए। तो सुबह 5 बजे हम निकले और हम अराउंड 6 o'clock को नागपुर पहुंच चुके थे अपने घर की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा फैमिली गेट टुगेदर, सबसे मिलना जुलना। हाँ, कोविड के बाद गई, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, क्या कर सकते हैं, कभी कभी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होता है, तो यू हैव टू वेट, बट इट वॉज़ फन। होप फॉर द नेक्स्ट विज़िट, जल्दी हो जाएगी नेक्स्ट विज़िट। इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पूर्वांचल तड़का।